नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, इसे आप अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि यह एक छोटी सी कहानी नहीं, जीवन की एक सीख है और इस सीख में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। और इस बात को भी बताएं आप कौन से शहर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। सो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी को। एक बार की बात है, एक जंगल में साधु महात्मा रहते थे जो कि हमेशा राम नाम का ही जाप किया करते थे। जैसे ही दिन की शुरुआत होती थी, वह जब 4 बजे उठते थे तो राम नाम के जाप से ही वह दिन की शुरुआत करते थे, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी को वह अपना आराध्य मानते थे, आदर्श मानते थे और हमेशा हर वक्त राम नाम का जाप ही किया करते थे। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था उस जंगल से और वह भटक गया। और जब भटक गया, भटकते भटकते साधु महाराज की कुटिया में पहुंचा और सारी बात उसने साधु महाराज को बताई कि मैं भटक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, मुझे भूख भी लगी हुई है, अब मैं क्या करूं, रात्रि में कहाँ जाऊंगा। तब साधु महाराज उसे भोजन खिलाते हैं और रात्रि में विश्राम के लिए उसे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मेरी कुटिया में ही रुक जाना। और जब वह कुटिया में रात्रि में सो जाता है और सोने के बाद जैसे ही सुबह 4 बजते हैं, साधु महात्मा सुबह उठते हैं, राम नाम के जाप को शुरू कर देते हैं। इतने में वह व्यक्ति की नींद टूटती है और नींद जब टूटती है तो मुख्यतः किसी भी की अगर नींद टूटती है तो काफी गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से में साधु महाराज के पास आता है और बोलता है कि साधु महाराज, आपने तो मेरी नींद ही तोड़ दी। आखिर आपको क्या मिलता है इतने सुबह से राम नाम का जाप करने से, आखिर क्या है। तब साधु महात्मा कहते हैं, मुझे ही नहीं पूरी दुनिया को 2 वक्त की रोटी मिलती है, शांति मिलती है, मुझे मेरे आराध्य हैं भगवान श्री राम। तब वह जो व्यक्ति कहता है कि राम नाम के जाप करने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत से मिलता है, अगर मैं मेहनत ना करूं तो शायद मैं नहीं खा पाऊंगा, मेरे तक रोटी नहीं पहुंच पाएगी। तब साधु महाराज उसे कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम 24 घंटे यह दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, और अगर तुम्हारे मुंह तक कुछ निवाला चला गया तो तुम इतना जरूर मान लेना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के राम नाम के जाप में इतनी बड़ी शक्ति है। वह प्रण लेता है कि बिल्कुल मैं अब 24 घंटे खाना नहीं खाऊंगा और देखता हूं मुझे कौन खाना खिलाता है, और अगर मैंने खाना खा लिया, किसी ने मुझे खिला दिया या फिर अपने से खाना आके मेरे मुंह में चला गया, तब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, आपकी भक्ति में बहुत शक्ति है। और वह व्यक्ति उस कुटिया से निकलकर बाहर निकल चलता है और चलते चलते वह सोचता है कि यार मैं घर जाऊंगा, मेरी माँ कहीं मुझे प्यार बस कुछ खिला न दे तो मेरी तो यह प्रतिज्ञा ही टूट जाएगी जो मैंने लिया है कि मेहनत से मैं खाऊंगा और 24 घंटे मुझे कुछ भी नहीं खाना है। वह जंगल में ही एक जगह जाता है और एक पेड़ में जाकर बैठ जाता है। तभी कुछ बंजारन वहां से निकल रहे होते हैं और उसी पेड़ के नीचे वो अपना स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं और कहते हैं कि यहीं हमें भोजन पकाना है, यहीं खाना है और इसके बाद हम आगे की ओर यात्रा करेंगे। वो मीठी मीठी खुशबू जो सुगंध रहती है खाने की, वो पेड़ पे बैठे हुए व्यक्ति को बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन उसका प्रण था कि मुझे 24 घंटे भोजन नहीं ग्रहण करना है। और वो जो बंजारन थे सभी खाना खाते हैं और खाने के बाद वो कहते हैं कि जो भी बचा हुआ खाना हो जल्दी पैक करो, आगे निकलना है। तभी उन्हें पता चलता है कि जंगल में डाकू आ गए हैं और वो बंजारन डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा सब सामान भी लूट ले जाएं, हमें मारे पीटे, और वो तुरंत जितना भी खाना रहता है, जो भी बचा कुचा, उसे छोड़कर भाग जाते हैं। खाना इतना स्वादिष्ट था कि डाकुओं तक वो सुगंध गई और डाकू वहां से भटकते भटकते उस पेड़ के नीचे आते हैं और कहते हैं कि वाह, इतना स्वादिष्ट भोजन। लेकिन उनके मन में शंका थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे साथ कोई ऐसी रचना रच रहा है कि इन डाकुओं को खात्मा करना है और इस खाने को स्वादिष्ट बनाकर, इतनी प्यारी सुगंध फैलाकर इसमें जहर मिला हो। तब एक डाकू कहता है कि हो सकता है सरदार की जिसने खाना बनाया हो, खाना अभी गर्म लग रहा है, आसपास ही कहीं हो। और जैसे ही उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, सरदार कहता है ढूंढो, अगर वो व्यक्ति मिल गया तो उसे अभी हम मार डालेंगे। और पेड़ में बैठा हुआ जो व्यक्ति रहता है तो काफी घबरा जाता है, और घबरा जाता है तो पेड़ के पत्ते हिलने लगते हैं, डालियां हिलने लगती हैं, कपकपाने लगता है वह। तभी एक सरदार देख ले जाता है कि यार वो कौन व्यक्ति बैठा, उसको नीचे उतारो, और मुझे लगता है कि इसने ही यह खाना बनाया होगा इतना स्वादिष्ट। और डाकू उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने ये जो खाना बनाया है आखिर क्यों बनाया है और इसमें जहर तो नहीं मिलाया। तो वह व्यक्ति कहता है, नहीं सरदार, हमने यह खाना नहीं बनाया है, यहाँ कुछ बंजारन थे, उन्होंने खाना बनाया और खाना जो भी बचा था उसे ले जाने वाले थे। तभी उन्हें भनक पड़ी कि आप सभी यहाँ आने वाले हैं, डाकुओं का सरदार आने वाले हैं अपने गैंग के साथ, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से निकल गए जल्द से जल्द, मैंने ये खाना नहीं बनाया है। उन डाकू को शक होता है कि यार ये झूठ बोल रहा है। तब डाकू कहता है,
हम कैसे मान लें कि तुमने ये खाना नहीं बनाया है? अगर तुमने नहीं बनाया है तो तुम इसे अभी चखो। तब वह व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं सरदार, आप मुझे खाना मत चखवाइए, मुझसे और भी कोई काम हो वो करवा लीजिए। तब वो सरदार को, जो डाकुओं का सरदार रहता है, उसे शक होता है, उसे जोर से कहता कि नहीं, तुम्हें खाना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे अभी हम प्राण रफा दफा कर देंगे। तब वह जो व्यक्ति रहता है वो डर जाता है और एक रोटी का निवाला तोड़ता है और खाता है। और उसके बाद उसे पता चल जाता है कि हाँ, इस खाने में जहर नहीं मिला हुआ है। वो डाकू खाते हैं और चले जाते हैं उस व्यक्ति को छोड़ के। लेकिन जो वह व्यक्ति था, अब उसे भली भांति पता चल गया था राम नाम में कितनी शक्ति है, शक्ति में कितनी भक्ति है। वह अगले ही दिन साधु महाराज के पास पहुंचता है और सारी बात बताता है, और वह उसी दिन से भक्ति करने लगता है, महाराज का चेला बन जाता है। और यकीनन उस व्यक्ति को सारी बात में समझ में आ जाती है कि प्रभु की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। दोस्तों, फिर वही व्यक्ति आगे चल के एक बहुत बड़ा संत बनता है और हर जगह प्रभु श्री राम नाम का ही गुणगान करता है। दोस्तों, कई दफा ऐसा होता है कि हम कई बार अज्ञानतावश या फिर अहंकारवश किसी भी चीज़ को मानने से इनकार कर देते हैं। कई बार हम धर्म से संबंधित चीज़ों पर, धर्म से संबंधित ज्ञान पर भी सवाल उठा देते हैं, उंगली उठा देते हैं। लेकिन ऐसा कभी मत करें। ऊपर ईश्वर में आस्था रखिए, क्योंकि अगर आप मुश्किलों में भटकते हैं तो ईश्वर की आस्था एक ऐसा आस्था है जिसमें से निकलता बहुत बड़ा रास्ता है। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, प्रभु की भक्ति करते रहिए, गुणगान करते रहिए। बात पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।